तो दोस्तों मैं आप सबको स्वागत करता हूँ अपनी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज इंग्लिश का क्लास अगला लेने जा रहे हैं। तो आज कुछ नया स्पोकन के लिए यूज करेंगे। तो देखिए आगे आज पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका हिंदी क्या होता है? ना है या पढ़ता है, यानी इसका हिंदी यही होता है। यानी जब हैव के साथ टू लग जाए तो हमेशा वर्ब वन ही लगता है। यह इस ग्रामर का कंडीशन होता है, रूल ही होता है। तो देखिए जिस तरह सेंटेंस बनाया गया, जैसे कह देगा मुझे खाना पकाना पड़ता है, मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, आपको क्रिकेट खेलना पड़ता है। इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो ना है या पढ़ता है आता ही ना। मुझे खेलना है, मुझे रोना है, मुझे हंसना है, या पढ़ता है हंसना पड़ता है, इस तरह का बोलते हैं। तो चलिए इस पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे उसे खेलना, उसे खेलना है, क्या लिख दिया? उसे खेलना है। तो क्या हो जाएगा? उसे का ही के साथ क्या लगता है? हैव या हैज? तो ही के साथ हैज लगता है। तो ही हैज क्या, उसके बाद टू, ही हैज टू और वर्ब। तो इसमें काम क्या हुआ है? खेलना था। खेलना का क्या होता है? प्ले। क्या हो जाएगा? ही हैज टू प्ले। क्या हो जाएगा? ही हैज टू प्ले। अगर इसमें मान लो कि ऑब्जेक्ट रहता है कि उसे कोई और काम हो, जैसे उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, लिख दिए। तो दोनों का अर्थ वही है, ना है या पड़ता है। तो क्या लिख दिए? उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो देखो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट भी है। तो उस पहले उसे का तो हम लिख दिए ही, लिख दिए क्रिकेट खेलना पड़ता है। तो ही के साथ हैव या है, तो अभी लगा हैज, ही हैज टू प्ले। यानी यहां तक हम सेम इसका रूप लिख दिए, लेकिन प्ले यानी खेलना। क्या खेल रहा है? तो प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट यानी उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है या उसे क्रिकेट खेलना होगा। इस तरह का सेंटेंस हम बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ही हैज टू प्ले क्रिकेट। अगर कह देगा कि उसे नहीं खेलना पड़ता है या नहीं खेलना है, तो देखिए हम हिंदी नहीं लिखेंगे। कह देगा कि उसे नहीं खेलना है या नहीं खेलना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट प्ले क्रिकेट, यानी उसे क्रिकेट नहीं खेलना है या उसे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। तो चलिए इस तरह का ही सेंटेंस बनाया जाता है। इस पे देखिए कुछ और सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए इसको मिटाते हैं। सबसे मेन चीज है कि इसका रूल, यानी ये जो है एक तरह से फॉर्मूला, मैथ के फॉर्मूला के तरह इंग्लिश का फॉर्मूला है। ये जब तक याद रहेगा तो हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चले अगला सेंटेंस लेते हैं। जैसे कह दिए राम को अंग्रेजी पढ़ना है। क्या लिख दे? राम को अंग्रेजी पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा? राम, राम थर्ड पर्सन हैज लगता था। राम हैज क्या करना है? अंग्रेजी पढ़ना था। राम हैज रीड, सॉरी हैज तो लगेगा, उसके बाद टू, क्या हैज टू रीड। और क्या करना? यानी राम को अंग्रेजी पढ़ना था। अंग्रेजी का क्या जगह? इंग्लिश। क्या जगह? इंग्लिश। तो राम हैज टू रीड इंग्लिश। राम हैज टू रीड इंग्लिश। और कहेगा राम को अंग्रेजी नहीं पढ़ना है, तो राम हैज नॉट टू रीड इंग्लिश। उसके बाद सॉरी इससे पहले वाला सब शायद उसमें हम टू लगाए थे नॉट के साथ कि नहीं, देख लीजिएगा। उसमें भी टू लगता, नॉट के बाद ही टू लगेगा, उससे पहले नहीं।
क्या हो जाएगा? राम हैज नॉट टू रीड इंग्लिश। क्या हो गया? राम हैज नॉट टू रीड इंग्लिश। उसी तरह से अगर क्या वाला कर रहे हैं कि क्या राम को अंग्रेजी पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, तो क्या जब ये बोलेंगे तो क्या होगा? हैव हैज पहले आ जाएगा। तो हैव हैज पहले आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज राम प्ले, सॉरी प्ले नहीं, खेलना नहीं है, पढ़ना है। हैज राम टू रीड इंग्लिश। तो इस तरह से इसका सेंटेंस बनता है। तो आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें है कि अगर मान लीजिए कि ये तो मेरा एक यानी साधारण हो गया, नेगेटिव हो गया, और क्या वाला जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, इंट्रोगेटिव बोलते हैं। अगर मान लो WH पूछ दे तो क्या करेंगे? कि WH का मतलब जानवे करते होंगे। तो WH में होता है कि जो W और H से स्टार्ट होता है, जो कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे आप क्यों खेलते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, तो इसमें बनाएंगे ना है और पढ़ता में तो क्या हो जाएगा? राम को क्यों अंग्रेजी पढ़ना है, राम कब अंग्रेजी पढ़ना, राम को कब अंग्रेजी पढ़ना पड़ता है, इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए हम क्या बनाते हैं? राम को क्यों अंग्रेजी पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है। तो क्यों बोला ना बीच में, तो क्यों बोला, तो उस वाई माने क्यों, तो वाई हैज राम टू रीड इंग्लिश। क्या हो गया? वाई हैज राम टू रीड इंग्लिश, यानी टू इसमें छूटेगा नहीं। टू के कारण ही इसका V1 हुआ, नहीं तो यह V3 हो जाता, टेंस के रूप में बन जाता और इसका नाम भी चेंज हो जाता। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है आपको कि खुद से एक पेज खुद से बना करके देखिए कि हमसे बनता है कि नहीं बनता है। आप लोग है कि यहाँ तो देख लिए वीडियो, लेकिन घर पे यूज नहीं करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग इसका कुछ ना कुछ तरीका से इसको करिएगा कि ताकि लगे कि हाँ हम भी कुछ सीखे हैं। तो आप लोग है घर पे इसको कॉपी में नोट करके और इस पे कुछ सेंटेंस बनाइएगा, मेन चीज इसको उतारिएगा और तब इस पे सेंटेंस बनाइए। और उसके बाद है कि आप अपने पड़ोसी के साथ बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए इसके साथ हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला दिन होगा तो इसका पास्ट बताएंगे, अभी प्रेजेंट में है। हाँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।